Hey students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start with the exercise 3.2a. इंटीग्रेशन में हम लोग ने लास्ट जो लेक्चर मैंने जो दिया था उसमें मैंने बताया था कि 3.2 के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ हमने देखा tan x, cot x, sec x और cosec x, इसका क्या फॉर्मूला होता है ना। फिर उसके बाद में हम लोग ने देखा कि इंटीग्रेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग जब भी इंटीग्रेट में वेरिएबल चेंज करेंगे तो dx अगर है तो dt, अगर हमने पुट किया है t तो dt लेके आना पड़ेगा, और अगर x की जगह हमने h लिया है तो dh लेके आना पड़ेगा। फिर उसके रिलेटेड कोरोलरी में हम लोग ने 3-4 थ्योरम पढ़े थे, और उसमें जो 3 फॉर्मूले हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि f डैश x अपॉन f ऑफ x अगर रहेगा तो log ऑफ f ऑफ x होएगा, f ऑफ x रेज़ टू n अगर है और उसके साथ में उसका डेरिवेटिव्स है तो हम बोलेंगे क्या, f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे। और रूट वाले में इतना f डैश x रूट ऑफ f ऑफ x अगर रहेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 रूट ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अब ये हमको कुछ क्वेश्चंस दिए पहले, तो लेट अस सी दिस क्वेश्चंस। पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में यहाँ पे स्टार्टिंग में सिंस इंटीग्रेशन फर्स्ट के लिए इंटीग्रेशन हम लोग ले लेंगे log ऑफ x रेज़ टू n अपॉन x dx। ये हमने फॉर्मूला लिखा, ये मतलब क्वेश्चन लिख लिया। अब देखो ये किस टाइप का है, यहाँ पे log x दिख रहा है। इस एक्सरसाइज के लिए हमारे लिए डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए सबको, यानी हमको ये मालूम होना चाहिए किसका क्या डेरिवेटिव आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हम लोग जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इधर पे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि log ऑफ x रेज़ टू n है, तो log ऑफ x रेज़ टू n अगर है तो हम लोग उसके लिए तो ये क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, log ऑफ x रेज़ टू n अपॉन x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया log ऑफ x रेज़ टू n, और इस x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन x, ये हो गया dx। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज़ टू n देन f डैश x dx, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला। तो अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन है, इसका पावर n है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव इधर है dx है, तो हम डायरेक्ट फंक्शन का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यानी x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम चीज इधर हो रही है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव इधर है, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर log ऑफ x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। बात समझ में आ गई, सिर्फ डेरिवेटिव्स को ध्यान दो कि इस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में हमको क्या बता रहा है, याद आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ, सेम इसी पैटर्न पे है हमारे पास में, साइन इनवर्स ऑफ। देखो यहाँ क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2 है। अब ये जो रूट है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखेंगे कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और ये f ऑफ x हो गया, अभी जो क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, तो f ऑफ x हो गया, इसका पावर n हो गया, और f ऑफ x का डेरिवेटिव इधर आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c, ये अपना आंसर हो गया। ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। अब 5/2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/5, इट इज साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 5/2 प्लस c। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंजेस है। 3 में देखो थोड़ा सा चेंजेस दिया हुआ है, क्या दिया इधर पे 3 में, इंटीग्रेशन ऑफ, इट इज गिवन 1 प्लस x अपॉन x देन साइन ऑफ x प्लस log x, ये दिया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन में पहले हमारे पास 3.1 तक sin x और cos x ये दो ही था, अब हम लोग के पास में क्या है, tan sec cosec cot सब है। अब इस फॉर्म को अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1 अपॉन साइन को मैं लिख दूं cosec x प्लस log ऑफ x लिख दूं, ठीक है, और ये जो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है इसको लिख दूं 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो अब हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब ये साइन 1/sin कोसेक हो गया। अब कोसेक का एंगल लीनियर चाहिए, ये लीनियर नहीं है, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल लीनियर नहीं रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उस एंगल को पुट करेंगे। तो हमको क्या करना है इधर में, पुट x प्लस log x इक्वल टू t, पुट कर दिए। अब x का डेरिवेटिव्स अगर हम लोग लेंगे इधर पे तो x का डेरिवेटिव 1 log x का 1/x, और ये डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो ये क्या आएगा dx इक्वल टू dt। यानी नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x से, तो ये x का 1 हो गया, log 1/x हो गया, और ये आता है dt बाय dx, वो dx को हम इधर ले लेते हैं। तो अब जब भी हम लोग पुट करेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो x के साथ dx लगा देंगे, t के साथ dt लगा देंगे। अब ये है, इसको सिंपलीफाई करें क्या आएगा, x प्लस 1/x dx इक्वल टू dt होगा। तब देखो यहाँ पर ये पूरा जो फॉर्मेट, ये पूरा ये हमारे लिए क्या मिल गया, ये पूरा dt मिल गया, और इसकी जगह पे पूरा क्या आ रहा है, इसकी जगह हमारे पास t आ रहा है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है, इंटीग्रेशन में बच रहा है कोसेक ऑफ t एंड दिस dt। अब ये t लीनियर है तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक का फॉर्मूला log ऑफ tan ऑफ x बाय 2, यहाँ x की जगह क्या है, t है, तो लिखेंगे t बाय 2 प्लस c। ठीक है, अब t क्या है, तो t हमने सपोज किया ये है तो उसको रख दो। फाइनली आंसर क्या होगा, log ऑफ tan ऑफ x प्लस log x बाय 2 प्लस c, ये आंसर हो गया अपने पास में। समझ में आ गया, सिंपल कंसेप्ट है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ये रूल याद रख लो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पे यहाँ पर उसके एंगल का अगर लीनियर नहीं है तो एंगल को पुट करना है। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ इट्स x देन sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर देन रूट ऑफ, ठीक है, इस रूट ऑफ 10 क्यूब ऑफ x स्क्वायर है। तो इस रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया पूरा एज इट इज जैसा लिखा हुआ वैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे 10 का पावर क्या आ रहा है, ये क्यूब है और रूट क्या होता है, हाफ होता है, तो पूरे 10 का पावर आ रहा है 3/2, ये आ गया। अब यहाँ पे कंपेयर करो, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये जो 10 है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। यानी इसको अगर हम लोग ने पुट किया तो ये डेरिवेटिव इसका मिलेगा हमको, तो एक लेकर हमको मिल गई इधर पे, तो हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट 10 ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू t। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, एंगल जो है वो, लेकिन एंगल अगर लीनियर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं 2x, फिर x से डिफरेंशिएट करें तो इधर आ गया dx और इधर क्या आ गया dt। अब हमारे पास में ऊपर क्या क्या है, sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ 2x आ रहा है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, 2 को उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर x dx इक्वल टू 1/2 ऑफ dt। तो हमारे पास जो ये पूरा पोर्शन है, इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, हाफ dt आ गया, और जो ये पोर्शन है इसकी जगह क्या आ गया, t आ गया। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो गया, ये dt और ये हाफ इधर आ गया, और ये आ गया t का पावर 3/2। ठीक है, अब t का पावर 3/2, ये 1/2 इधर आ गया, t का पावर -3/2 dt आ गया। अब t का पावर -3/2 यानी x रेज़ टू n अप्लाई कर लो, तो 1/2 ऐसे रहेगा, t का पावर -3/2 प्लस 1 -½ अपॉन -½ प्लस c। अब ये 2 से 2 कैंसिल, इधर आ जाएगा कितना माइनस, ये उसको पॉजिटिव कर लेंगे तो 1/√t प्लस c। अब t क्या था, t हमारे पास था 10 ऑफ x स्क्वायर, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/√10 ऑफ x स्क्वायर प्लस c। अरे बस में थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना है कि किसका डेरिवेटिव क्या होगा। अगर ये क्लियर हो गया किसका डेरिवेटिव क्या होगा तो हमारे लिए इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब यह क्वेश्चन नंबर 5 में तो थोड़ा आसान लग रहा है हमको, e रेज़ टू x दिख रहा है ना, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव बताओ फटाफट से। e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x आएगा। तो यहाँ पर फिफ्थ वाले में
e रेस टू 3x है और नीचे है e रेस टू 3x प्लस 1 dx। अब अगर मैं इसको पुट करता हूँ कि पुट e रेस टू 3x प्लस 1 इक्वल टू t, ये ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e रेस टू 3x, तो e रेस टू 3x का डेरिवेटिव 3, इधर आएगा dx और इक्वल टू dt, ये 1 कहाँ गया, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास e रेस टू 3x dx है, 3 नहीं है, जो नहीं है उसको राइट साइड में डाल दो, तो ये आ गया इधर पे dx इक्वल टू 1/3 dt। तो अब इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ आ जाएगा ऊपर e रेस टू 3x dx की जगह पे हमारे पास 1/3 dt, और इस पूरे की जगह हम लोग ने क्या ले लिया, t ले लिए। अब 1/3 बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा, 1/t बचा, 1/x का इंटीग्रेशन, थोड़ा दिमाग लगाओ, उस पे फॉर्मूले चाहिए अपने को, क्या आएगा 1/x, तो क्या आएगा log x या log t प्लस t। अब 1/3 log t क्या है, t हम लोग ने ये लिया था, तो e रेस टू 3x प्लस 1 प्लस c, ये हो गया अपने पास में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को डेरिवेटिव्स को चेक करना है किसका डेरिवेटिव्स आएगा, और जब भी जो डेरिवेटिव्स का f' आएगा ना, वो हमको कहाँ चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, ताकि उसके साथ dx क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए। तो हमेशा क्या देखने का कि न्यूमरेटर में को किसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, वो सोच के आगे सब्स्टिट्यूशन के लिए गौर करने का। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1 है, a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x है। अभी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के एक रूल मैंने बताया कि याद रखने का। ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल क्या था कि जो भी एंगल अगर लीनियर नहीं है तो हमको उसको पुट करना है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के लिए भी वही रूल है कि एक्सपोनेंशियल का अगर पावर लीनियर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पावर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हर पूरे इंटायर इंटीग्रेशन में कहीं पे भी, चाहे वो लास्ट एक्सरसाइज में देख रहे हो या फर्स्ट एक्सरसाइज में देख रहे हो, जहाँ पे भी पावर अगर लीनियर नहीं है तो हमको क्या करना है, पुट करना है। वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर एंगल लीनियर नहीं है तो क्या करना है, पुट करना है, और दूसरा कोई मेथड नहीं है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करेंगे, पुट x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t, इसको पुट कर लिया मैंने। अब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, tan इनवर्स का 1/1 प्लस x², और इस पूरे का dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस x² प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x² dx इक्वल टू dt। अब x² और ये 1 प्लस 1 ऐड कर लो, क्या आ जाएगा इधर पे, 1 प्लस 2 हो गया, ये हो गया x² प्लस 1 dx इक्वल टू क्या आ रहा है, dt। अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास x² प्लस 2 और ये पूरा एज इट इज है, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 1, यहाँ आएगा क्या, a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x एंड देन dx। तो ये पूरा पार्ट हम लोग यहाँ से निकाल लिए, तो dx भी आ गया, तो पूरी की जगह क्या आएगा, dt, और इसकी जगह पे पूरे एंगल क्या आ रहा है, a रेज़ टू x की जो आ रहा है, यहाँ a रेज़ टू t और यहाँ dt। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग लिखे थे a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन, बोलो क्या है, हाँ a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन मैंने बताया ना, साथ साथ में बोलते जाओ। तो a रेज़ टू यहाँ पे आता है x अपॉन log a, तो a रेज़ टू t अपॉन log a प्लस c। अब t क्या लिए थे, t हमने लिया था x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, रिप्लेस इट, तो हमारा फाइनल आंसर होगा क्या, a रेज़ टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x देन अपॉन log a प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया हमारे पास में। आई बात समझ में, एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि जब भी एक्सपोनेंशियल का पावर लीनियर होगा, नॉट नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, पुट करना है, और जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल का फॉर्म लीनियर नहीं होगा तो हमको क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन हमको क्या दिख रहा है, सेकंड मींस ये सेवेंथ वाले में हमको यहाँ क्या दिख रहा है, कौन किसका डेरिवेटिव दिख रहा है वो चेक करो। डेरिवेटिव्स पे ध्यान दो, जैसे डेरिवेटिव्स पे ध्यान देंगे और डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे e रेज़ टू x है, तो ये e रेज़ टू x तो पार्ट ऑफ से क्या करना है, e रेज़ टू x पुट किया तो e रेज़ टू x आएगा, लेकिन ये log ऑफ साइन और ये tan को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा,
तो यहाँ पे देखो लॉग ऑफ साइन है ना, तो साइन लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin होता है, फिर साइन का डेरिवेटिव लूंगा तो आएगा, यानी कुछ tan के जैसा कुछ मिलता जुलता आ रहा है। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं, सिंस d/dx ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ e raised to x, ये हमने चेक किया। अब यहाँ पर लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin e raised to x आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos, ये आ गया cos e raised to x, e raised to x का डेरिवेटिव क्या आएगा e raised to x, यानी इसका मतलब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है cos अपॉन साइन, यानी cot मिल रहा है, और इसको cot e raised to x और e raised to x मिल रहा है। और अगर मैं cot को tan के फॉर्म में लिखूं तो e raised to x अपॉन tan ऑफ e raised to x मिल रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये log ऑफ sin ऑफ e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x अपॉन tan e raised to x ये दिया हुआ है। तो हमको पुट क्या करना है, तो इंटीग्रेशन में e raised to x log ऑफ sin ऑफ e raised to x इधर आ जाएगा tan ऑफ e raised to x dx। तो हम यहाँ पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे log ऑफ sin ऑफ e raised to x इक्वल टू t। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिए, ये डेरिवेटिव मिल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव हमको मालूम है क्या है e raised to x अपॉन tan ऑफ e raised to x dx इक्वल टू dt, ठीक है। ये पेपर में दिखा देने का सिंस इसका डेरिवेटिव ये करके, तो यहाँ आपको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, और अगर यहाँ नहीं दिखा रहे तो फिर यहाँ तुमको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि आया कहाँ से। अब ये पूरा आंसर आ गया तो हमारे पास क्या आएगा लॉग ऑफ, यहाँ क्या बच रहा है इधर पे, ये पूरा पूरा हमारे पास आ गया लॉग के साथ में, तो हमारे पास t बच रहा है और ये पूरा कितना चलेगा dt। अब ये सिंपल x हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, तो t का इंटीग्रेशन क्या आएगा t²/2 + c। अब ये t² क्या है, मतलब t क्या है, t हमने पुट किया log ऑफ साइन, तो यहाँ पूरा पूरा रख दो log ऑफ साइन ऑफ e raised to x, इस पूरे का स्क्वायर, नीचे कितना 2 + c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इस तरह से डेरिवेटिव्स को जब हम, यानी इस पूरी एक्सरसाइज में मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हमारे लिए डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स को चेक करते हुए जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे क्वेश्चन जैसे इससे पहले वाला हम लोग ने किया तो उससे मैच होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये 1 जो न्यूमरेटर का एक एडिशनल में है ना, वहाँ पे ऊपर 1 नहीं था, अगर 1 नहीं होता तो हम लोग पुराने क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर लेते, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 1 ये हम लोग को टेक्निक सीखनी है कि अगर ऐसा आएगा तो हमको क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसका डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देता है। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर को क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। ना सेपरेट द इंटीग्रेंट्स, ये अलग कर दो, ये अलग कर दो, ठीक है। तो ये अलग कर दिया मैंने e raised to 2x, e raised to 2x - 1 dx, और इसको अलग कर दिया 1/e raised to 2x - 1 dx, ये आ गया। अब ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, अगर मैं इस पूरे को t पुट करता हूँ e raised to 2x - 1 को, तो इसका ऊपर डेरिवेटिव है 2 नहीं रहेगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन जैसा हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन अब इधर पे प्रॉब्लम है, अगर मैं e raised to x को पुट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव e raised to x ही आएगा और ऊपर e raised to x आएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हमको याद रखना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट e raised to 2x - 1 इक्वल टू t इन फर्स्ट इंटीग्रेंड। फर्स्ट इंटीग्रेंड में हम लोग को रखना है, तो क्या होगा e raised to 2x है तो 2 e raised to 2x 1 का 0, ये dx इक्वल टू dt आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो अब 2 इधर लेके आ जाएंगे, तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे लिए dt/2, इसकी जगह था और इसकी जगह क्या आ गया t आ गया। अब सेकेंड इंटीग्रेंड में क्या करना है हमको, सेकेंड में हमको e raised to 2x से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय e raised to 2x टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे किए, e raised to 2x से डिवाइड किए, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये आ जाएगा e raised to 1 आएगा, तो इसको लिए -2x लिख दिया, यानी मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो 1/e raised to 2x, 1/e raised to 2x मतलब क्या e raised to -2x ऊपर आ जाएगा,
अच्छा दूसरा, यहाँ पे मैंने जब इसको डिवाइड किया तो ये 1 मिलेगा, यहाँ 1 के नीचे फिर e टू आएगा तो क्या आ जाएगा, यानी यहाँ -1 है तो 1 के नीचे आएगा तो क्या आएगा, e टू -2x dx। अब इसको पुट कर दो इधर पे, इसको पुट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव आ रहा है इधर पे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इधर पे, ये 1/2 इधर आ गया पूरा, 1/t क्या होता है log t प्लस c, ये आंसर आ गया। अब इधर पे पुट 1 माइनस e टू -2x इक्वल टू h। अब इसका 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका कितना आएगा -2h इधर आएगा तो प्लस 2 e टू -2x dx इक्वल टू dh। अब सॉल्व कर लो, अब यहाँ पे रख दो, यहाँ -2 इधर तो है नहीं, 2 इधर भी अरेंज कर दो, आंसर क्या आ जाएगा इसका भी 1/t मतलब log, ठीक। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 1/2 log ऑफ t प्लस 1/2 log ऑफ यहाँ पे कितना आ जाएगा h, ठीक है। और h 1 माइनस t रेज़ टू 2x और t 1 प्लस e रेज़ टू 2x 1 2 रेज़ टू x माइनस 1 रख देने का, ठीक है। तो एक तो मेथड ये है, इसका क्या करना है अपने को, सेपरेट करना है इसको और इसको पुट करना है और इसको डिवाइड करके फिर सब्स्टिट्यूट करना है, एक तो मेथड ये है। देखो दूसरा मेथड मैं बताता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसमें दूसरा मेथड इजी पड़ जाता है हम लोग को, क्योंकि ये भी जैसे देख रहे हैं थोड़ा सा लंबा हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हमारे पास आ रहा है कि e टू 2x प्लस 1 है और e टू 2x माइनस 1 है, ठीक। ये दूसरा मेथड कब एप्लीकेबल होगा, दूसरा मेथड जब होगा कि ये कोफिशिएंट सब 1 होना चाहिए तो इजीली एप्लीकेबल हो जाएगा, 1 नहीं है तो इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम लोग जो भी e टू का पावर है उसके आधे से डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइडिंग बाय e टू x टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। अब इससे क्या होगा, अब ये e टू 2x में e टू x से करूँगा तो e टू x हो जाएगा ये, और यहाँ 1 को मैं e टू x से डिवाइड करूँ तो e टू माइनस x होगा, ये e टू 2x e टू x से डिवाइड होगा e टू x हो गया, 1 को e टू x से डिवाइड करो माइनस e टू माइनस x होगा, याद गया। अब देखो नीचे का डेरिवेटिव, सिंस d बाय dx ऑफ e टू x माइनस e टू माइनस x, e टू x का डेरिवेटिव e टू x है, e टू माइनस x का डेरिवेटिव क्या है माइनस e टू x, तो e टू x प्लस e टू माइनस x, ये ऊपर f डैश x आ गया, तो ये मेरा हो गया f ऑफ x और ये हो गया मेरा f डैश x। तो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x प्लस c, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरा f ऑफ x है, ये f डैश x है, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा log ऑफ e टू x माइनस e टू माइनस x प्लस c। ये एकदम आसान से, ये आसान है। तो जब भी आ रहा है, लेकिन इसके लिए क्या रहना चाहिए कि कोफिशिएंट 1 हो या फिर इक्वल हो, ऊपर नीचे सब कोफिशिएंट क्या हो इक्वल हो, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस हो। तो हम लोग जो भी एंगल जो पावर रहेगा x e का उसका आधा लेंगे, अगर 3x हो तो 3x/2 लेंगे और फिर डिवाइड करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये सब सीखने वाली चीजें हैं, यानी ये सब बेसिक्स हैं, इंटीग्रेशन के सब हम लोग क्या पढ़े बेसिक्स पढ़े, यानी इंटीग्रेशन जो है आगे आप जब बीएससी वगैरह करोगे तो क्या होता है पूरा पूरा पेपर बन जाता है, इंटीग्रेशन का पूरा एक पेपर, डेरिवेटिव्स का एक पेपर, तो इसके लिए कैलकुलस बोलते हैं, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन मिक्स हो तो पूरा एक पेपर आ जाता है। तो इसके लिए ये सब बेसिक्स हैं कि अगर ऐसा आया तो क्या करेंगे, वैसा है तो क्या करेंगे। तो ये जितने आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितना दिमाग में बिठा लेंगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, वो हमारे लिए क्या होगा एक बेनिफिट होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो हमारे लिए एक है, इस क्वेश्चन में ये हमारे लिए जो है कि अगर एक एक्सपोनेंशियल का पावर लीनियर नहीं है तो हमको पुट करना है इसका पावर, इसमें अगर ऐसा रहेगा तो हमको e टू x का क्या करना है आधा। तो ये सब लिख के रखो आप लोग कि किधर क्या टेक्निक करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए कुछ सिखा के जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाता है कि कैसा करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास साइन और कॉस दोनों है, ठीक है।
और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो देखो क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग को क्या देखने का है कि ऑड पावर किसका है, साइन का है कि कॉस का है। तो यहाँ पे जिसका ऑड पावर होगा उसको हम इवन पावर कर देंगे। जैसे यहाँ साइन का पावर इवन है, कॉस का पावर ऑड है। कॉस का पावर ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन को जैसा वैसे ही रखेंगे और कॉस को जो है ऑड से इवन पावर कर देंगे। कैसा करेंगे इवन पावर, तो मैंने क्या किया, कॉस क्यूब था तो एक कॉस अलग कर दिया, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब कॉस अगर मैं साइन पुट करता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा, कॉस होगा, तो मैंने उसके लिए अलग कर दिया अच्छे से, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, जब क्या याद रखना है कि जब भी अगर हमारे पास साइन और कॉस आ रहे हैं तो जिसका ऑड पावर होगा उसमें वो उसको क्या करना है, इवन करना है। तो एक निकाल देंगे वो इवन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साइन है उसको एज इट इज रहने दो, जो कॉस है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एज इट इज रहने दो। अब क्या करो, अब इसको पुट कर दो, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, बस हो गया। साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos x dx इक्वल टू dt। अब साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव हो गया इधर पे, तो हम क्या करेंगे, इधर पे भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास t⁴, ये आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर और ये cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इसको मल्टीप्लाई कर दो भी, t⁴ माइनस t⁶ dt। अब इंटीग्रेट कर दो, t⁴ क्या आएगा 5/5 माइनस t⁴ क्या आएगा 7/7 प्लस c, ये हो गया। अब t क्या लिए थे हम लोग ने, साइन लिए थे, रिप्लेस कर दो। सबसे आसान काम क्या करना है आप लोग, इधर पे जब भी ऑड और इवन में साइन आएगा तो जो ऑड होगा चाहे साइन हो कॉस हो उसको इवन बनाएंगे बाय सेपरेटिंग वन लीनियर फॉर्म उसका, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक दे रहा है, सब आसान आसान से हमारे लिए, तो उसको भी दिमाग में रखो अभी। अब देखो यहाँ पर पावर नेगेटिव दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में, ये दिया 1 अपॉन, यहाँ दिया 4x प्लस 5 अपॉन x का पावर 11, या क्या दिया है -11, तो उसको मैंने क्या किया +11 कर दिया। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस किया तो क्या आएगा, क्रॉस किया तो ये आएगा 4x का पावर 1 और ये 11, 12 हो गया प्लस 5, डिनोमिनेटर में x⁻11 आएगा, वो पहुंच गया 11 ऊपर। अब क्या दिख रहा है, x⁻12 का डेरिवेटिव x⁻11 आएगा, तो बस पुट कर दो, यानी इसका डेरिवेटिव देख लो, d/dx ऑफ 4x⁻12 प्लस 5। अब 4 एज इट इज आएगा, x⁻12 का डेरिवेटिव 12x⁻11 और 5 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पर 12 4 जा 48 एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये ऊपर नहीं है। तो अगर मैंने 48 अरेंज कर दिया तो ये f(x) बन जाएगा और ये f(x) बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/48, ये हो गया 48x⁻11, नीचे आएगा x⁻12 प्लस 5 dx। तो ये हो गया तुम्हारा f(x) और ये हो गया तुम्हारा f'(x) अपॉन f(x) log ऑफ f(x). तो ये आ गया 1/48 log ऑफ 4x⁻12 प्लस 5 प्लस c, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि नेगेटिव पावर आएगा तो पॉजिटिव बना के सॉल्व कर लेंगे। तो जो आज मैंने क्वेश्चंस कराया हूँ उसको एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और व्हाट्सएप पे सेंड करोगे मुझको, और मिसलिनियस में चेक करते जाओ कि इस बेस में कौन कौन से क्वेश्चन है 3.1 पे 3.2 पे, और उसको हम लोग उसको सॉल्व कर करके व्हाट्सएप पे भेजते जाओ। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जितना इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे एग्जांपल के साथ में और मजे वाले क्वेश्चन के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।